हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन करा है, व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये थे पुर्तगाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? वास्को ड गामा के द्वारा की गई थी। वास्को ड गामा पुर्तगाली था और ये यूरोप से आया था और ये भारत में आया था 17 मई 1498 ईस्वी में। और बात करें कालीकट बंदरगाह के तट पर जो किसने वास्को ड गामा का स्वागत किया था? ये जमोरिन ने किया था और ये जमोरिन स्थानीय शासक था। कालीकट की अगर हम बात करें, कालीकट जो केरल का एक स्थान है, वहीं पे आया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की थी? ठीक है ना, ये की थी केरल के ही एक स्थान है कोच्चि, ठीक है ना, या कोचीन, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त हुआ था। ठीक है ना, और ये था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा यहाँ पे कह रहा है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में जो है गोवा में की गई थी। एक बार दोबारा देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू एवं प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रारंभ किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी 1556 ईस्वी में। कहाँ पे? गोवा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की पॉलिसी या नीले जल की नीति जो है किसने लागू की थी? ये की थी फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, लगा लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बात की जा रही है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। ठीक है ना, जैसे इंडिया की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की, इसी प्रकार से। अगर हम सबसे पहले बात करें वास्को ड गामा, तो वास्को ड गामा ने जो है भारत की खोज की थी। वहीं बात करें कोलंबस, कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैप्टन जेम्स कुक, इसने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और तस्मान ने जो है ये तस्मानिया या तस्मान सागर या फिर जो है न्यूजीलैंड की खोज की थी। बार्थोलोमेओ डियाजू की बात करें तो इसने जो है केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। किसकी? केप ऑफ गुड होप की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? और ये माना जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय के काल में जो गोवा को पुर्तगालियों का औपनिवेश का मुख्यालय बनाया गया था? ये है नीनो डी कुन्हा। किसे? नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में, पुर्तगालियों ने जो है हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों के पश्चात जो है भारत में व्यापार करने आए डच। पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? डच आए थे। ठीक है ना, और ये डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। ठीक, और हॉलैंड जो है आज की डेट में नीदरलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगाली। देखो, पुर्तगाली सबसे पहले आया तो पुर्तगाली ही कंपनी की स्थापना करेंगे। ठीक, पुर्तगाली कंपनी है, इसका नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको जो है एस्तादो द इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, पुर्तगाल देश की थी, 1498 में आई थी, 1498 में। और भारत में फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, और ये जो है ब्रिटेन की थी। ठीक है ना, कहाँ की थी? ब्रिटेन की। और ये आई थी 1600 ईस्वी में। और इन्होंने प्रथम फैक्ट्री जो है गुजरात में स्थापित की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, तीसरी कंपनी थी। और ये हॉलैंड के निवासी थे। 1602 ईस्वी में इन्होंने जो है कंपनी की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी? भारत के, ये की थी मसूलीपट्टनम में, ठीक, मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेनिस। डेनिस की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। और इन्होंने जो है ये डेनमार्क के थे। कहाँ के? डेनमार्क थे। 1616 ईस्वी में भारत में अपनी पहली कंपनी की स्थापना की थी। और ये थे त्रावणकोर। कहाँ पे स्थापना की थी? त्रावणकोर। और उस समय जो है त्रेंकोबार कहते थे। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की इसका नाम था द इंडेस ओरियन तलेस, ठीक है ना। और इन्होंने जो है 1664 ईस्वी में सबसे पहले सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना की थी। देखो, इनका क्रम याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसने जो है भारत के किस जगह पे अपनी पहली कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है ना। ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगाली की, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने जो है आपकी कोचीन में स्थापना की थी। वही बात करें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इन्होंने सूरत में स्थापना की थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में स्थापना की थी। और वही बात करें डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, किसकी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है इन्होंने त्रावणकोर में स्थापना की थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने जो है सूरत में स्थापना की थी। देखो, दो चीज़ें, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों ने जो है अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापना की थी। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आए थे। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी 1664 ईस्वी में, ठीक है ना। यूरोप के जो व्यापारी थे उनका भारत में आने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए अंग्रेज, फिर ये आपके डेनिश आए, फिर आए फ्रांसीसी और फिर आए स्वीडिश, ठीक है ना। ये क्रम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी के सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया था, ठीक है। और सबसे बाद में भारत से जो सबसे अंत में 1961 में पुर्तगाली गए थे। और पुर्तगाली कहाँ से गए थे? गोवा से, ठीक। यहाँ क्वेश्चन करा है सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए और सबसे बाद में पुर्तगाली भारत से गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कह रहा है कि किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा जो है भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर जो है कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई थी। और ये जो है प्राथमिकता दी गई थी डचों के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? डचों ने। संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब पार्टनरशिप वाली कंपनी, ठीक है ना। पार्टनरशिप वाली कंपनी ही संयुक्त पूंजी कंपनी कहलाई। और इन्होंने जो है डचों ने स्थापना की थी। और मसाले की जगह कपड़ों को प्राथमिकता दी थी, ये भी डचों ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1759 ईस्वी में जो है बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था डच एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में कहाँ पे? लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो भारत का सम्राट कौन था? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सम्राट, इसका नाम है जेम्स प्रथम, का दूत बनकर जो है भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला जो ब्रिटिश नागरिक था ये था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना। 1608 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन पीसीएस 2023 प्री में आया था, 2023 प्री में आया था क्वेश्चन। और ये जो है जो ऑप्शन दे रखे होते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है भारत में सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। और इसकी डेट है 1611 ईस्वी में। वही बात करें प्रथम स्थायी कारखाना जो है सूरत में स्थापना की गई थी। और इसकी डेट है 1613 ईस्वी में।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? औरंगजेब ने के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था। यह का था सर जॉन चाइल्ड। देखो औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है ना, कट्टर मुस्लिम था, और इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर था, इसको भारत से बाहर कर दिया, मतलब निकाल दिया, भगा दिया, ऐसे मान लो। औरंगजेब ने, इसको ऐसे याद कर लो, औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को चाइल्ड समझ के, मतलब बच्चा समझ के भारत से भगा दिया। भाई बच्चा होगा तभी तो भगा सकते हो, वैसे कोई जवान या बराबर का है तो उसे तो नहीं भगा पाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर लो, औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज गवर्नर था, इसका नाम था चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड से चाइल्ड पकड़ो, चाइल्ड को जो भगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है हैमिल्टन के द्वारा जो है सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी कर दिया था? ये था फर्रुखसियन ने, ठीक है ना। किसने? फर्रुखसियन ने जारी कर दिया था, ठीक है ना। फर्रुखसियन का एक्चुअली इलाज कर दिया था हैमिल्टन ने, और जिसके कारण जो फर्रुखसियन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी कर दिया था। मतलब फर्रुखसियन ने बोल दिया था कि अब आप व्यापार कर सकते हो भारत में। 1717 ईस्वी है, और इसका नाम है हैमिल्टन, ठीक। हैमिल्टन ने फर्रुखसियन का इलाज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1661 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के राजा कौन? 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो है, इनका नाम है चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह जो पुर्तगाली राजकुमारी क्या नाम है, कैथरीन के साथ हुआ था। किसका हुआ था? चार्ल्स द्वितीय का। कब हुआ था? 1661 ईस्वी में। और ये चार्ल्स द्वितीय कहाँ का था? इंग्लैंड का राजा था, और कैथरीन ये पुर्तगाली थी, ठीक है ना। मतलब इंग्लैंड का राजा, और जिसने जो है पुर्तगाल की रानी से शादी की। कब की थी? 1661 ईस्वी में, ठीक। आगे कह रहा है इस अवसर पर जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई प्रदान की थी। पुर्तगालियों की लड़की तो थी कैथरीन, और लड़की वाले तो दहेज देते हैं, तो लड़की वाले ने पूरा का पूरा मुंबई द्वीप जो था दहेज में दे दिया। किसे दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय कहाँ का? इंग्लैंड का। कब शादी हुई थी? 1661 ईस्वी में, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है 1668 ईस्वी में, 1661 में मिला, 1668 मतलब 7 साल बाद, ठीक है ना। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर जो है मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी और चार्ल्स द्वितीय ये दोनों इंग्लैंड के थे, ठीक है ना। उसने भी पूरे मुंबई को वही क्या करा था, तो उसने भी 10 पाउंड वार्षिक लिए, और उस मुंबई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बात की जा रही है प्रमुख शहरों के संस्थापक, ठीक है ना। किस शहर की स्थापना किस के द्वारा की गई? कलकत्ता। कलकत्ता की अगर हम बात करें, ये जो है जॉब चारनोग ने की थी। मद्रास की बात करें तो ये फ्रांसिस डे ने की थी। और नई दिल्ली की बात करें तो ये जो है ये की थी एडविन लुटियंस ने। नई दिल्ली की स्थापना की थी एडवर्ड लुटियंस एवं हार्वर्ड बेकर ने। और देखो नई दिल्ली तो, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बहुत पुरानी है, ठीक है ना। दिल्ली में ही ऐसे मान लो एक शहर है नई दिल्ली पास में, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो एडविन लुटियंस ने की और हार्वर्ड बेकर ने की, ठीक है। और एडविन ये लुटियंस वही है जिसने जो है संसद की, जो संसद है, संसद भवन है पुराना वाला, ठीक है ना, उसकी नींव रखी, ठीक है ना। और बात करें अगर हम बम्बई की, तो बम्बई भी जो है स्थापना, बम्बई की स्थापना जो है गेराल्ड अंगियार ने की थी। किसने की थी? गेराल्ड अंगियार ने। एक बार दोबारा देखते हैं, कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनॉग ने की, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की, नई दिल्ली की स्थापना लुटियंस ने एवं हार्वर्ड बेकर ने की, और बम्बई की स्थापना जो गेराल्ड अंगियार ने की थी, ठीक। अब हम बात करते हैं यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का क्षेत्र कौन सा था? यह था बिहार। कौन सा था? बिहार, ठीक है ना। यूरोप वासी जो सबसे अधिक सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त करते थे। यहाँ पर ऑप्शन बंगाल और आएगा, बंगाल से नहीं प्राप्त करते थे, बल्कि कहाँ से करते थे? बिहार से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी कंपनी और की जो
स्थापना जो किसके प्रयासों से की गई थी, मतलब फ्रांसीसी कंपनी की भारत में स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी और किसके प्रयासों से की गई थी, और इनका नाम है कोलबर्ट। क्या नाम है? कोलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो किसके कार्यकाल में हुई थी, मतलब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में स्थापना हुई थी। उस समय यूरोप में जो है या फ्रांस का कौन राजा था, और ये था लुई 14वां। कौन था? लुई 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसको कैसे याद करना है। 1664 में स्थापना हुई थी, ठीक है ना, फ्रांसीसी कंपनी की भारत में हुई। किसने की थी? कोलबर्ट ने। अब यहाँ कह रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय जो है किसका कार्यकाल था, कौन प्रधानमंत्री था, कौन सम्राट था, और ये था लुई 14वां। लुई याद कर लो, ठीक है। भाई 1664 से हमें 14 याद चुराना है, 1664 से 14 चुराना है, 14 चुरा लिया तो इससे याद कर लो लुई 14वां की सम्राट था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंक कैरो। क्या नाम है? फ्रैंक कैरो के द्वारा जो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? ये की गई थी सूरत। और कब की गई थी? 1668 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। क्या नाम है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, और इसने जो है पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति का आरंभ की थी। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रांसीसियों के द्वारा जो है फोर्ट लुई, फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ पे बनवाया गया था? ये पांडुचेरी में बनवाया गया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, ये था आपका फ्रांको मार्टिन। कौन था? फ्रांको मार्टिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? और ये किया था थॉमस बेस्ट ने। भाई जो बेस्ट होगा वही तो जीतेगा, ठीक है ना। तो थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर जो है अंग्रेज अधिकारी को किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? ये थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है वांडीवास के युद्ध। वांडीवास का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1760 ईस्वी में हुआ था, और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक ये और एक इलाहाबाद की संधि जनरल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वांडीवास का युद्ध, वांडी से डांडी याद कर लो, और वांडीवास का युद्ध ऐसे नहीं कर सकते, सॉरी। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था, और अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? ठीक है ना। अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध जो है ये अंग्रेज और फ्रांसों के बीच हुआ था, ठीक है ना, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो था वह प्रथम किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये जो एक्सला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है ना। क्या नाम है? एक्सला सापेल की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के। ये भी भाई साहब ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद कर लेना। कर्नाटक का युद्ध, ठीक है ना। कर्नाटक का युद्ध की अगर हम बात करें, इनका पहले क्रम याद करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्रमुख कारण, इसके बाद संधि। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्रम और इनकी जो संधि हुई थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे बात की जाए प्रथम कर्नाटक युद्ध। एक मिनट। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये होता 1746 से 1748 तक, एक साल तक चला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 तक हुआ था, करीब 2 साल तक चला था। ठीक। इसके बाद हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये 1751 से 1755 तक, करीबन 4 साल तक चला था। 48 से 51 मान लो, ऐसे याद कर लो। 1746 से 1748 तक प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक। उसके 3 साल आराम किया, दूसरे युद्ध की तैयारी की, और फिर 51 से फिर लग गए, और 54-55 तक लगे रहे, फिर 4 साल तक युद्ध हुआ। फिर तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो ये जो है 1758 से 1763 ईस्वी तक चला था, तो ये करीबन 5 साल तक चला था। ठीक है ना। तो 2 का 2 गुना 4, और 4 का 1 5, इस प्रकार से
युद्ध लड़ा। पहला युद्ध 2 साल तक चला, दूसरा युद्ध 4 साल तक चला, और जो वह तीसरा युद्ध था ये आपका करीबन करीबन 5 साल तक चला। प्रथम युद्ध की बात करें तो ये 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था, ठीक, 2 साल तक। दूसरे युद्ध की बात करें तो 1751 से 1755 तक चला, करीबन 4 साल तक। और तीसरे युद्ध की बात करें तो ये 1758 से 1763 ईस्वी तक चला था, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके जब युद्ध हुआ था तो इस समय जो प्रमुख कारण क्या थे युद्ध के, ठीक। तो देखो प्रथम युद्ध की बात करें तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया नहीं है यहाँ पे, ऑस्ट्रिया ये यूरोप का देश है, छोटा सा है और विकसित देश है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, कौन सा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। दूसरे युद्ध की बात करें तो ये कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। तीसरे की बात करें तो ये सप्तवर्षीय युद्ध था और औपनिवेशिक कारण थे, इसके कारण औपनिवेशिक थे, ठीक है ना। तो प्रथम युद्ध, कर्नाटक के प्रथम युद्ध जो समाप्त हुआ था, इसमें संधि की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक्सला सापेल की संधि हुई थी 1748 में, ठीक है ना। और दूसरे युद्ध की बात करें ये पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। और तीसरे युद्ध की बात करें इसमें जो पेरिस शांति या पेरिस संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। प्रथम युद्ध अनिर्णित हुआ था, कोई भी न जीता कोई ना कोई हारा। और दूसरे युद्ध में बात करें तो ब्रिटेन मजबूत स्थिति में हो गया था, कह सकते हैं कि ब्रिटेन की विजय हुई थी। और वहीं बात करें तीसरे कर्नाटक युद्ध में तो जिसमें जो है ब्रिटेन विजय हुआ और फ्रांस की पराजय हुई, ठीक। इस प्रकार से आपको याद करके रख लेना है। नाउ अब हम बात करते हैं अंग्रेज कंपनी का गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ठीक है ना, ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। जो अंग्रेजी कंपनी थी ना उसका यहाँ पे नाम की बात की जा रही है, ठीक। एक पेज और कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे बात की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में विश्वास मानिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से वो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसी बुक से बनेंगे। तो प्लीज़ इस बुक को कंप्लीट, या तो आप मार्केट जाएँ, मार्केट से ले आएँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक को आराम से कवर कर सकते हैं एग्जाम से पहले तक। इसके साथ अगर आप बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें, 2x स्पीड पे देख लें, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात की जा रही है मुगल सम्राट के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुगल सम्राट था, ठीक है, उसने स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया था बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो ये था मुर्शिद कुली खां, कौन था, मुर्शिद कुली खां, ठीक है ना। और ये था 1717 से 1727 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुर्शिद कुली खां ने जो अपनी राजधानी ढाका से कहाँ पे स्थानांतरित की थी, ये थी मुर्शिदाबाद। कहाँ पे की थी, मुर्शिदाबाद। ढाका कहाँ पे, बांग्लादेश। मुर्शिद कुली खां ने जो ढाका से अपनी राजधानी उसी के नाम से एक शहर था मुर्शिदाबाद जहाँ पे ट्रांसफ़र कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के किस गवर्नर ने जो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, ये की थी अली वर्दी खान ने। किसने, अली वर्दी खान ने, ठीक है ना। बंगाल का गवर्नर था अली वर्दी खान और बंगाल का गवर्नर अली वर्दी खान ने जो यूरोप वासियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 जून 1756 ईस्वी को कब, 20 जून 1756 ईस्वी को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी, और ये हुई थी ब्लैक होल की घटना जो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। देखो इसके डिटेल में हम बात नहीं करेंगे कि ब्लैक होल घटना क्या थी, ठीक है ना। इसमें सिराजुद्दौला के शासन में हुई थी और कब हुई थी, 20 जून 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 फरवरी 1757 को कब, 9 फरवरी 1757 को जो है अली नगर की संधि जो है किसके मध्य संपन्न हुई थी, ये किलाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, कौन था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसे ने जो है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब कौन था, सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था और भारत में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना या नींव रखी थी, ठीक है ना। भारत में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। एक बार दोबारा देखते हैं, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक।
और उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, ठीक है ना। और इसी युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की पराजय हुई और रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव विजय होने के बाद जो है भारत में एक वास्तविक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन होता है कि अंग्रेजों के किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित की गई, या वास्तविक रूप से स्थापित की गई, या वास्तविक रूप से स्थापित मानी जाती। इस प्रकार से कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। और ये प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, और ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। और यह युद्ध जो है ये रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और सिराजुद्दौला जो था इसमें हार हुई थी, ठीक। अब हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध जब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है ना। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और इस समय जो बंगाल का जो नवाब था उसका सेनापति कौन था, ठीक है ना। और जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था यह था मीर जाफर। मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, जिसी के कारण जो है रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, ठीक है ना। और सिराजुद्दौला हार गया था। प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो है भारत में वास्तविक रूप से अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई थी। देखो बार बार जब हम सेम चीज़ को रिपीट करते हैं ना, तो उससे क्वेश्चन मजबूत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल बादशाह कौन था, और यह था आलमगीर द्वितीय। कौन था, प्लासी के युद्ध समय मुगल बादशाह, ठीक है ना, आलमगीर द्वितीय था। वहाँ पे नवाब की बात की जा रही है, वो सिराजुद्दौला था, ठीक है ना। अगर हम मुगल बादशाह की बात करें तो ये आलमगीर द्वितीय था। कई क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ। 23 जून 1757 ईस्वी को ध्यान से सुनना है। 23 जून 1757 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, नाम था, ठीक। सिराजुद्दौला भी के और जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। इसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, और जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया था, और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजी गवर्नर था जीत हुई, ठीक है। इसके बाद इसी समय जब यह युद्ध हुआ था, इस समय जो है मुगल बादशाह यह था आलमगीर द्वितीय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि प्लासी के युद्ध, क्या कह रहा है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसी के समय जो बंगाल का नवाब कौन था, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये था मीर जाफर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत जो है किस युद्ध से मानी जाती है, प्लासी का युद्ध के बाद से मानी जाती है। अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। प्रमुख घटनाएं तथा उनकी तिथियां, प्रमुख घटनाएं तथा उनकी तिथियां। अगर हम बात करें ब्लैक होल घटना की, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लैक होल घटना कब हुई थी, और कई बार जो है मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं। दो ऐसे करके दे दिया, एक मिनट, इस प्रकार से दे दिया, ऐसे करके ऐसे इससे मिलाते हैं ना, तो इस प्रकार से भी आ जाते हैं, तो ये याद कर लेना है। हालांकि यहाँ तो सीधे सीधे मिले हुए हैं। ब्लैक होल घटना की जो घटना हुई थी ये 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। बात करें, अगर हम बात करें अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि जो है ये हुई थी 9 फरवरी 1757 को। और हम बात करें प्लासी का युद्ध, ये हुई थी 23 जून, प्लासी का युद्ध, ठीक है ना, 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है ना। देखो कैसे याद करना है, पहले ब्लैक होल की घटना घटी थी सिराजुद्दौला के काल में घटी थी, ठीक है ना, 20 जून 1757 को। उसके बाद जो है क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध स्टार्ट हो गया तीसरे दिन 23 जून 1757 को। और प्लासी का युद्ध अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे पहले अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी, ठीक। उसके बाद ब्लैक होल की घटना घटी थी। आ के बाद बा आता है, आ बादशाह ऐसे पढ़ते हैं ना, तो आ के बाद बा आता है ना, तो पहले अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को, फिर बा से ब्लैक होल घटना 20 जून 1757, फिर बा के बाद पी, हालांकि सा आता है लेकिन यहाँ पे पी है, ठीक है ना।
पी और एस, पास पास है तो ऐसे याद कर लो। प्लासी की युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। यहाँ पे बात की जा रही है बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक है ना। फिर बात की जा रही है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है ये 1765 में 12 अगस्त को हुई थी। वही बात करें इलाहाबाद की दूसरी दूसरी संधि, ये जो है तो 12 अगस्त और 16 अगस्त 4 दिन बाद, यानी कि चौथे दिन जो है 1765 में, 16 अगस्त 1765 में दूसरी संधि हुई थी। और बनारस की संधि ये हुई थी 1773 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार दोबारा हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले अलीनगर की संधि हुई थी ठीक है ना, और ये हुई थी 9 फरवरी 1757 को। आके बाद बा आता है, ठीक है ना। तो ये ब्लैक होल की घटना को घटी थी 20 जून और 1757 को, 1756 को, ठीक है ना। और 20 जून 1756 को, एक मिनट यार, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। जैसे ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को, एक साल पहले। इसके बाद हुई थी अलीनगर की संधि, ठीक है ना, 9 फरवरी और 1757 को, ठीक है ना। इसके बाद घटी थी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। फिर हुआ था बक्सर का युद्ध, ये हुआ था 22 अक्टूबर और 1764 को, ठीक। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। और फिर जो है बनारस की संधि हुई थी 1773 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं लास्ट में, यहाँ पे बात की जा रही है 1842, 1842 से 44, ठीक है ना। 1842 से 1844 ईस्वी के बीच जो है गवर्नर जनरल रहे थे, इनका नाम था लॉर्ड एलनबरो। का जो कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है, ठीक है ना। किसका कार्यकाल था एक बार दोबारा देख लेते हैं। लॉर्ड एलनबरो का जो है कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता का नीति का काल माना जाता है। इनका कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम अब बात करते हैं 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल में किसे गवर्नर बनाया था, ये बनाया था मीर कासिम को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता कह रहा है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दिल्ली के जो मुगल थे सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बक्सर के युद्ध के समय जो ब्रिटिश सेनापति कौन थे, ये थे मैक्टर मुनरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति मैक्टर मुनरो था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, मीर जाफर, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध के समय भी बंगाल का गवर्नर मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य जो हुई थी, तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है ये क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के माध्यम से जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, ये हुई थी इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है, ठीक है ना, ये कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव के समय जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, 23 जून को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। और इसी युद्ध के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक रूप से स्थापना कर दी थी। और इसीलिए कह सकते हैं कि जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। हम बात करते हैं इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और ये की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक, ठीक। मुगल काल जब समाप्त हो गया था उस समय जो है किन किन ने भारत में स्थापना की थी अपने साम्राज्य की, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें बंगाल में, तो बंगाल में बात करें 1727 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खान ने स्थापना की थी। हैदराबाद की बात करें 1724 ईस्वी में, ये था
निजाम उल मुल्क। कौन था? निजाम उल मुल्क। और इसका दूसरा नाम था चिनकिलिज खां। भरतपुर राजस्थान की बात करें 18वीं शताब्दी में इस यहाँ पे था चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक की बात करें तो जो है 18वीं शताब्दी में जो है सआदत उल्ला खां, ठीक है। और अवध की बात करें 1722 ईस्वी 1724 ईस्वी तक सआदत खां बुरहान उल मुल्क, ठीक है। वहीं बात करें जयपुर, तो जयपुर का जो संस्थापक था ये 18वीं शताब्दी में था, ये था सवाई राजा जयपुर। वहीं रूहेल पठान की बात करें 18वीं शताब्दी में, ये था मोहम्मद खां बंगस। और मैसूर की बात करें यह था 18वीं शताब्दी में, और यह था हैदर अली, ठीक है ना। देखो क्या हुआ था, जब मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया था, उत्तर मुगल कालीन भी समाप्त होने को था, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था। तो मुगल जो सत्ता थी वो केंद्र में बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई थी। तो जैसे मुगल साम्राज्य का इतना बड़ा संस्था राज्य था, ठीक है ना, कहीं कोई ऐसे मान लो कहीं कोई उसका सेनापति राज कर रहा था, कहीं कोई उसका जो छोटे छोटे अधिकारी थे ना, तो ये अधिकारियों जो थे, जो केंद्र में सत्ता थी मुगल सम्राट की, वहाँ से स्वतंत्र होके और खुद अपने नाम से वहाँ पे शासन करने लगे थे, ठीक है ना। इस प्रकार से था। अंत वाला क्वेश्चन पढ़ ही लिया है। और अब हम बात करें नेक्स्ट वीडियो में पंजाब एवं मैसूर के बारे में, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।